अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अनपॉपुलर ओपिनियन के साथ एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं और हमारे साथ डॉक्टर ज़ीशान मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे शादाब खान के ऊपर, क्योंकि शादाब खान ऑब्वियसली इज़ अ वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर, प्लेज एवरीवेयर एंड बीन पार्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम फॉर लास्ट 6, 7, 8 इयर्स, राइट? प्रॉब्लम ये है डॉक्टर साहब अभी कि शादाब खान थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं, साल 2 साल से, राइट? अब बैलेंस बहुत खराब हो रहा है हमारी टीम का उनकी वजह से, क्योंकि उनसे 4 ओवर नहीं कराते तो हमें एक बैट्समैन बॉलर खिलाना पड़ता है, उनको ऊपर बारी नहीं करा सकते। तो लेट्स टॉक अबाउट शादाब खान इन जनरल। सो ब्रेक इट डाउन टू फर्स्ट, हाउ डू यू सी शादाब खान ऑफ टुडे? A very important topic and very interesting topic, Tausif bhai. Thank you very much for giving the opportunity to discuss and shed light on शादाब खान. क्योंकि अगर आपने जैसा कहा कि 7-8 साल पहले अगर चले जाएं और जब शादाब खान ने डेब्यू किया था अपना, और उसके बाद जो उसने मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी, कुछ अपने बैट से भी, अपनी बॉल से, बॉलिंग से भी, अपनी फील्डिंग से भी, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, तो आप ये सोच रहे थे कि दिस प्लेयर इज गोइंग टू कन्वर्ट एंड इवॉल्व इन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट टी20 क्रिकेट. ठीक है. उसके बाद हमने ये देखा कि जैसे ही बाबर आजम कप्तान बनते हैं, मैं सॉरी टू से ब्लेम बाबर आजम को नहीं कर रहा, बट जैसे ही वो कप्तान बनते हैं, इनकी परफॉर्मेंसेस में एक डिप आता चला जाता है. खास तौर पे स्पेशली इनकी जो बॉलिंग की परफॉर्मेंस है ना, वो बहुत ही ज्यादा नीचे गई है. और उसकी क्या रीजंस हैं? उसकी एक रीजन तो ये है कि ये अनफिट हो गए थे शुरू में, और अनफिट होने के बाद इनका जो रीहैब था उसने थोड़ा सा टाइम लिया, और उसके बाद इनका शायद इनकी जो बैक जिस तरह से रोटेट होनी चाहिए लेग स्पिनर की, उस तरह से रोटेट नहीं हो पा रही थी. कुछ एक्शन में इनके प्रॉब्लम आ रहे थे, जो सुनने में आई थी बात. लेकिन इसके अलावा इनकी बैटिंग में भी बहुत बड़ा डिप आया व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल क्रिकेट. अब इसी शादाब खान को जब आप पीएसएल में सेट करते हैं किसी टीम के अंदर, लाइक फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर, 2-3 साल में अगर आप देखें पिछले 2-3 साल की इसकी परफॉर्मेंसेस, स्पेशली विद द बैट, दैट इज इम्पैकेबल. 3 या 4 नंबर पे उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अपनी टीम के लिए. और उसने लास्ट ईयर तो, इस साल बल्कि, ट्रॉफी जीत ली इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और उसमें उसकी कप्तानी का, उसकी बैटिंग परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा रोल है. हाँ, उसकी बिल्कुल। बॉलिंग अभी भी वैसी नहीं. अब ये एक फैक्टर तो मुझे ये नजर आता है कि शायद रिहैब उसका उस तरह से नहीं हो पाया, और उसकी बॉलिंग में वो जान नहीं रही शादाब खान की जिस तरह से पहले होती थी. और वो क्यों हुआ ऐसा, इस पे तो टेक्निकली और लॉजिकली आप ही बात कर सकते हैं. इसके अलावा जो टीम स्ट्रक्चर रहा, टीम कॉम्बिनेशन रहा उस वक्त से लेकर अब तक, क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ सोचनी पड़ेगी कि शादाब खान का बैटिंग नंबर भी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हुआ व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान टीम. तो आप बैटिंग से उसका जो है ना, उसकी बैटिंग को मैक्सिमाइज आप कभी भी नहीं कर पाए. ठीक है, आप एक प्लेयर को एक मैच में 4 नंबर पे खिलाएंगे, अगले मैच में 6 पे खिलाएंगे, एक में 7 पे खिलाएंगे, आप उसको कभी भी सेट नहीं कर पाओगे. दूसरी चीज जो मेरे नजदीक बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है टीम का जो माहौल रहा है अंडर द कैप्टेंसी ऑफ बाबर आजम. यहाँ बाबर आजम का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है. देखें, बाबर आजम से पहले जो कप्तान थे सरफराज, उन्होंने प्लेयर्स को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट किया था, उनको मैच विनर में कन्वर्ट किया था. हमने बाबर आजम की कप्तानी में प्लेयर्स जो है बनने से ज्यादा बिगड़ते हुए ज्यादा देखे. तो बिल्कुल। शादाब खान जैसे प्लेयर का ज्यादा होना, जाया होना, इट्स अ डेबेकल. और बाकी तो आप इस पे, क्योंकि अब टी20 वर्ल्ड कप में ना, उसकी जी, वजह से टीम का कॉम्बिनेशन बड़ा हर्ट होता है, तो इस पे थोड़ा सा एग्जैक्टली। आप अच्छा, एक अगर इसको डिस्कशन को इस तरह ले चलें कि यार शादाब खान ने पिछले, आप समझिए 2004 साल में फर्स्ट क्लास मैच खेला ही नहीं। ठीक है, तो ही इज काइंड ऑफ, अच्छा. सो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ये होता है जान भाई कि ऑब्वियसली लंबे स्पेल करने होते हैं, तो आपका रिदम भी वापस आ जाता है, बुरे बॉल भी हो कोई मसला नहीं, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जो है ना वो रिलीज, हाथ की रिलीज, और आपकी जो आप समझ लें कि मसल मेमोरी जो है ना वो स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्लास मैच है तो आपने 20 ओवर तो करने ही करने हैं ना, एक मतलब 20 नहीं तो 25-30 करने हैं। तो अमाउंट ऑफ बॉल्स यू डिलीवर helps your muscle memory and helps your rhythm and everything, right? So he doesn't have anything to fall back on. He was playing like a glober trotter, right? एक मैच, 2 मैच उधर खेल रहा है, कैरिबियन लीग, 3 उधर खेल रहा है, 4 उधर खेल रहा है. He was all around the world, right? तो पीसीबी का भी इसमें कसूर है, नो डाउट. लेकिन आप इस तरह देखते हैं कि लॉन्गर फॉर्मेट, ही hasn't played a single first class game in 4 years.
and he's played 6 test matches and he's played total 17 first class games. तो स्टार्ट में तो आ गया, उस टाइम खेल रहा था. तो डू यू थिंक कि दैट इम्पैक्ट्स कि वो लीग्स खेलने चले गए? हम वैसे अजीब सी बात है कि हम पहले इंडिया की बात कर रहे थे कि उनके प्लेयर्स नहीं जाते, लेकिन ही वाज टू यंग, राइट? तो डू यू थिंक कि नॉट प्लेइंग लॉन्गर फॉर्मेट हैज इम्पैक्टेड ओवरऑल हिज बॉलिंग? यार यू हैव टू कीप अ बैलेंस. देखिए डोमेस्टिक में जिस तरह आपने कहा कि आपकी जो मैच प्रैक्टिस है वो तो आपको जी जी. डोमेस्टिक से ही मिलेगी. अगर आप फर्स्ट क्लास को बिल्कुल ही रिडिक्यूल कर देंगे और उठाकर अपनी पॉकेट से उठाकर बाहर फेंक देंगे, तो फिर आपको मैच प्रैक्टिस तो वहीं से मिलनी है. आपकी मसल मेमोरी, स्पेशली व्हेन समवन इज कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी, तो उसका जो रिदम है उसको कहां पर बनाने का मौका मिलेगा? लीग मैचेस में बनाने का तो मौका नहीं मिलता तौसीफ भाई. एग्जैक्ट. ना जी ही जी. आपको जो है अपना इंटरनेशनल मैचेस में ये बनाने का मौका मिलता है. असल अपॉर्चुनिटी, जो असल ग्राउंड होता है वो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है. इसीलिए कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है उन प्लेयर्स के लिए जो इधर जिनको फिटनेस का मसला हो और रिहैब करके वापस आ रहे हो, और दूसरे जो आउट ऑफ फॉर्म हो और अपनी फॉर्म रिगेन करने की कोशिश कर रहे हो. बिल्कुल तो बिल्कुल. अगर हमारे प्लेयर्स कुछ 1-2 साल की परफॉर्मेंसेस पे अगर ये समझना शुरू कर देंगे कि वो फार अबव है गेम से, और वो लीग क्रिकेट को रिडिक्यूल करेंगे, वो अपना डोमेस्टिक क्रिकेट को रिडिक्यूल करेंगे और लीग को प्रेफर करेंगे, तो फिर डेफिनेटली आप उस तरह की जो आपकी जो रिदम है, आपका जो वो एक जो आपका कॉम्प्लेक्शन आपकी बॉडी की जो बायोमैकेनिक्स है, उसको उस तरह से रिवाइव भी नहीं कर सकते, उसको उस तरह से रिटेन भी नहीं कर सकते जिस तरह से वो होना चाहिए. तो ये तो आपने पॉइंट बहुत जबरदस्त रेस किया है, और अच्छा मुझे ये वन ऑफ द फैक्टर जिसकी वजह से शादाब की परफॉर्मेंस जो है ना उस तरह अच्छा, नहीं रही. एक और डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, वो है कि शादाब खान फॉर एग्जांपल लिस्ट ए मैचेस की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो 2016 से 2024 तक उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा 15 लिस्ट ए मैचेस खेले हैं टोटल, ठीक है? 3 तो नाचीज ने भी खेले हैं, वैसे मैं बात कर रहा हूँ, वो मतलब इतने अरसे में उसने सिर्फ 15 लिस्ट ए मैचेस खेले हैं. अच्छा, लिस्ट ए मैचेस एज ए कोच में बात कर रहा हूँ कि हम, क्योंकि स्ट्रेटजीज डिफरेंट होती हैं, क्योंकि 10 से 40 ओवर के दरमियान 4 फील्डर बाहर होते हैं, ठीक है? और उसमें अगर लेग स्पिनर गेंद कर रहा है तो आप 2-2 बाहर बाउंड्री पे रख सकते हैं. इसी तरह है ना? आपने एक साइड पे मतलब आपने फिर बहुत ही एक्यूरेट बॉल करना है. So I think the बिल्कुल. leg spinners or spinners in general, the spinners who are doing well in list A cricket, who are playing more list A cricket, would be more useful in T20 cricket क्योंकि T20 में 5 बार होते हैं. आप खुद ही देखेंगे यार, आप बिल्कुल. मतलब 4 के साथ डिफेंड कर रहे हैं, और जब आपको एक फील्डर और अलाउ हो जाएगा, आपके तो मजे हो जाएंगे ना. तो he hasn't played list A cricket apart from international cricket, right? और He that's hasn't where challenged. आपको पता है ना, जब ये वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप वगैरह हुआ, तो आप शादाब को जब वो विकेट में कर रहा था तो लोग स्वीप मार रहे थे. इंस्टेड ऑफ हैविंग 3 फील्डर्स देयर वर 2 फील्डर्स, राइट? सो ही Yeah, कुडंट yeah. फिगर आउट कि अब मैं क्या करूं. बांग्लादेश वालों को बड़ा अच्छी लेंथ पे गेंद करता, वो टांग रख के स्वीप मार देते थे, ये फील्डर इधर करता था, वो स्लॉग स्वीप मार देते थे. समझ रहे हैं? मतलब ही फाउंड इट वेरी चैलेंजिंग बिकॉज़ ही हैजंट प्लेड दैट क्रिकेट दैट लॉन्ग इनफ, राइट? तो आई पर्सनली थिंक कि नॉट प्लेइंग लिस्ट ए क्रिकेट, जिसमें 4 फील्डर बाहर होते हैं 5 के बजाय, that has impacted his T20 cricket as well. How do you see it? बिल्कुल. देखें, दोनों बातें हैं. ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया, और इसमें फिर वही बात आ जाती है कि इसमें प्लेयर का, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, प्लेयर का अपना सबसे ज्यादा कसूर है. उसके बाद जो सिस्टम उसको मिला हुआ है, जो उसको जो सपोर्ट कर रहा है, जो सिस्टम उसकी इस तरह की सोच को कि वो उसने डोमेस्टिक क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेलनी है, उस सिस्टम का कसूर है. और हमने ये बात बड़ी डिटेल से कर चुके हैं पुरानी वीडियोस में कि यार पाकिस्तान 2018-2019 के बाद से जो पाकिस्तान क्रिकेट में डिक्लाइन आया है, उसका एक मेजर फैक्टर जो पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम है वो भी रहा है. क्योंकि अगर किसी प्लेयर को ये अलाउ किया जा रहा है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट को बिल्कुल ही रिडिक्यूल कर दे और वो खेले ही ना बिल्कुल डोमेस्टिक क्रिकेट, और उसको इस बात पे सपोर्ट किया जा रहा है, तो फिर इसमें पाकिस्तान क्रिकेट का एट द एंड ऑफ द डे नुकसान है ना. क्योंकि मैं कितने प्लेयर्स की आपको एग्जाम्पल दूं. आप शादाब खान की आज बात कर रहे हैं कि शादाब खान का जो पोटेंशियल था, शादाब खान उस हिसाब से इवॉल्व नहीं हो पाया. मैं आपको बताता हूं कि आज अगर हमारी क्रिकेट में उमर अकमल और अहमद शहजाद खेल रहे होते और अपने पोटेंशियल के हिसाब से खेल रहे होते, तो आज आपकी क्रिकेट कहाँ की कहाँ होती. तो बिल्कुल. बहुत सारे प्लेयर्स इस तरह जाया हो गए. उसमें बेशक प्लेयर्स का अपना भी कसूर होता है, लेकिन प्लेयर के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आती है? प्लेयर के अंदर इतनी हिम्मत इसीलिए आती है क्योंकि पीछे से लोग उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं.
अगर एग्जैक्टली उसको सपोर्ट, अब जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का कल्चर है या इंडिया का कल्चर है, अगर आपको बैकिंग ही नहीं मिल रही डोमेस्टिक छोड़ने के लिए, तो आप कैसे ऑन योर ओन डिसीजन लेकर ये काम कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते ना। आप एग्जैक्टली इस तरह के कल्चर में ये सोच भी नहीं सकते। तो ये प्रॉब्लम जो है ये सिर्फ शादाब का नहीं है, या यूं कहना चाहिए कि शादाब के साथ साथ पूरा सिस्टम, कप्तान, जो टीम का कल्चर और टीम का एनवायरनमेंट है, जो क्रिकेट का कल्चर पाकिस्तान में, इन सबका कसूर है इसमें। और हम ये शादाब खान इज नॉट द ओनली केस, मैंने आपको एग्जांपल दो और दे दी, इसके जी अलावा भी बिल्कुल बहुत सारी एग्जांपल्स आपको दे सकता हूँ बिल्कुल सही कि हमने पोटेंशियल स्पॉट किया और वो पोटेंशियल और टैलेंट जो है वो नर्चर नहीं हो पाया। उसका जो टैलेंट था वो स्किल्स में और कैपेबिलिटीज में कन्वर्ट नहीं हो पाया, और इसका नुकसान एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान क्रिकेट को हो रहा अच्छा इसी को लेते हुए चलें कि जब एक प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है तो उसको आप थोड़ा सा तो कैरी कर सकते हैं बट वी बिन कैरिंग हिम फॉर लॉन्ग राइट क्योंकि वो पीएसएल में परफॉर्म कर रहा है पीएसएल में हिज रोल इज कम्प्लीटली डिफरेंट he doesn't play the same role in Pakistan team right how important do you think is a reminder by dropping a player like him how important उसको अगर ड्रॉप कर देना एक बड़े इवेंट से पहले या किसमें then he will think about it and do something that's a common thing in वेस्टर्न कल्चर्स राइट कि किसी को एक झटका लगता है ना बंदे को फिर वो सोचता है फिर ही कम्स बैक स्ट्रॉन्गर राइट डू यू थिंक कि by picking him continuously actually you're not doing him a favor you're actually not helping his helping the cause you're actually है। not doing him a favor आप क्या कहते हैं इसकी इसकी जो है ना, मेरे जहन में एक मिसाल आ रही है, थोड़ी सी हम्म, डेरोगेटरी है, लेकिन वो कहते हैं ना, लातों की भूत बातों से नहीं मानते, हम्म, वो वाली बात आप कर रहे हैं। हम्म, असल जी में बात ये है कि देखें, इसकी जरूरत क्यों पेश आती है आपको? हम्म, आपको क्या क्या जरूरत इसकी पेश आती है कि आप इस पॉइंट, मतलब इस स्टिकिंग पॉइंट पे चले जाएं आप, कि आपको जो है एक प्लेयर को, एक अच्छे प्लेयर को ड्रॉप ही करना पड़ जाए टीम से, तभी वो सीखे, बिल्कुल अदरवाइज सही उसको समझ में ही ना। बट बिल्कुल एट द एंड ऑफ द डे दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट, यू डोंट हैव एनी हम्म, अदर ऑप्शन। अब मुझे बिल्कुल आप एक बात बताएं, इस हम्म, वक्त मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन होगी, आपके पास ज्यादा खबरें होंगी, लेकिन पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में इस वक्त जो है गैरी कर्स्टन एज अ प्रोफेशनल कोच मौजूद है, ठीक है। हम्म, उसकी पेडिग्री और हेरिटेज को सब जानते हैं एज अ बिल्कुल कोच, ठीक है, एज अ प्लेयर भी। हम्म, साथ में असिस्टेंट कोच जो है वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड का हेड कोच, जिसने अभी पीएसएल जीती है, बिल्कुल अजहर सही महमूद, ठीक जी है। और जो कप्तान है वो शादाब खान का पक्का यार है, ठीक है। बिल्कुल सही अब इस सिनेरियो में इस वक्त कैसी खिचड़ी पक रही होगी ड्रेसिंग रूम में, शादाब की टीम के अंदर जगह, जो शादाब की परफॉर्मेंसेस हैं उसके हम्म, हिसाब से तो टीम में जगह बनती ही नहीं है। उसके हिसाब से हम्म, तो यही होता है कि जो एक आध मैच आपका रह गया है, आप उसमें अबरार को चांस दें, और आगे मेरे ख्याल में दो मैचेस आपके जो हैं वो छोटी टीमों से ही है ना, वर्ल्ड कप के स्टार्ट में, जी तीसरा मैच बिल्कुल इंडिया से है गालिबन। तो आप बिल्कुल अबरार को कैरी ऑन करें फॉर ऑल दोस मैचेस, और उसको हम्म, सेटल होने का टाइम दें, और हम्म, शादाब को ड्रॉप करने का दिस इज द राइट टाइम। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, क्या बाबर आजम ऐसा चाहेगा, क्या हम्म, असिस्टेंट कोच ऐसा चाहेगा, और गैरी कर्स्टन की सोच किस तरफ जा रही होगी? वी कैन जस्ट स्पेकुलेट एंड डिस्कस, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सिनेरियो डेवलप हो गया होगा इस वक्त हम्म। पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम के अंदर। अच्छा अब उसमें ये है ना कि अगर उसको ड्रॉप करते हैं और दूसरे लोग आउट ऑफ फॉर्म होते हैं और ही माइट कम बैक इन फेवर बैक एंड ऑफ द टूर्नामेंट एंड विन अस द गेम्स राइट लेकिन ये जो एग्जैक्टली झटका है एग्जैक्टली। ये बड़े प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन अच्छे प्लेयर्स के लिए बहुत जरूरी है अदरवाइज अगर स्टेटस को चलता रहा तो शादाब खान के लिए नुकसान है फायदे से ज्यादा समझ रहे बेशक उसको मुझे बाबर ऐसा आजम के लगता है दोस्त हैं तौसीफ लोग भाई, जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे ऐसा लगता है कि दिस गाय नेम्ड एज गैरी कर्स्टन, ही इज हम्म, गोइंग टू चैलेंज द स्टेटस को। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि शादाब जो है उसकी टीम में जगह शुरू के अच्छा मैचेस में अच्छा बनने वाली नहीं है, जो मुश्किल जनरली इनके बारे में जो परसेप्शन है ना प्लेयर्स का जिन्होंने इनके साथ काम किया हुआ है वो ये है कि ही इज अ हैंड्स ऑफ कोच ठीक है तो वो ही माइट नॉट गेट ऑन टू लिटिल थिंग्स इफ द फील क्योंकि उसको जो वाइब मिलेगी ना वो उसके हिसाब से काम करेगा दैट्स व्हाट ही इज नोन फॉर व्हिच मींस दैट इफ द वाइब इज लाइक जो लोग कर रहे हैं काम पीछे से वाइब बना रहे हैं इफ दे डोंट हैव द बेस्ट दे आर नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान देन थिंग्स माइट गो रॉन्ग क्योंकि ही इज नॉट गोइंग टू जो आप समझ रहे हैं जो मैंने सुना है उनके बारे में इंटरनेशनल क्रिकेटर्स सही जिन्होंने उनके साथ फ्रेंचाइज में भी काम किया है ही स्ट्रगल्ड इन द 100 एज वेल तो जिनके साथ जिन्होंने इनके साथ काम किया उन्होंने ये कहा कि इज हैंड्स ऑफ कोच हमारे कल्चर में हैंड्स ऑफ कोच को पसंद किया जाता है क्योंकि वो डेलीगेट करता है काम खुद नहीं करता काम ठीक है खुद मतलब ये कि बैक एंड पे रहता है तो आई एम नॉट श्योर इफ ही वुड टेक दोस डिसीजंस ऑन सच अ शॉर्ट टाइम क्योंकि अभी वो ज्वाइन किया उन्होंने हफ्ता पहले
टीम सिस्टम चल रहा है, अजहर महमूद ऑब्वियसली इज कैरिंग द टीम फ्रॉम द लास्ट फ्यू मंथ्स, लेकिन कमिंग डाउन टू द पॉइंट कि बाबर आजम और अजहर महमूद को रियलाइज करना चाहिए कि यार वी आर नॉट डूइंग हिम अ फेवर बाय प्लेइंग हिम, समझ रहे हैं? और टीम के लिए शायद तो हो सकता है कि उनको, मेरे हिसाब से हो सकता है कि उनको 2-3 मैचेस बिठा लें और फिर उस टाइम तक हो सकता है कि थिंग्स गेट बेटर फॉर हिम, सिनेरियो चेंज हो जाता है, इफ्तिखार आउट ऑफ फॉर्म है, आजम खान रन्स नहीं करता, ही कम्स डाउन एज अ ऑलराउंडर, राइट? बट राइट नाउ द बेस्ट थिंग फॉर शादाब इज टू एक्चुअली रेस्ट हिम, ड्रॉप हिम फॉर फ्यू गेम्स सो दैट ही कम्स बैक एंड ही इज नॉट योर प्रेफर्ड स्पिन बॉलिंग ऑप्शन। अच्छा, एक और चीज, बैटिंग की बात करते हैं। हम स्पेस में, ट्विटर स्पेस में काफी सारे लोग शोर कर रहे होते हैं कि यार शादाब की बैटिंग 1 डाउन भेजें, 2 डाउन भेजें, XYZ। असल में मैं शायद थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखता हूँ इसको, तो मैं इसलिए आपकी पर्सपेक्टिव लेना चाह रहा हूँ। उसके एक T20 में 100 या 48 इनिंग्स में, लेकिन चले उसने ऊपर नीचे बारी की, बट द वे ही थ्रोज हिज विकेट, दैट्स मोर ऑफ अ बॉलर्स एटीट्यूड, not a Oh batsman's my God. attitude. A genuine Oh my all-rounder God. should be someone like हार्दिक पांड्या। जब वो बारी करते हैं तो he looks like a batsman, जब वो बॉलिंग करते हैं Batsman. तो he looks like a genuine bowler. I don't, as a coach, the way he threw away his wicket in the last T20 against England, I would have reservations to put him up the order. जो नहीं, बड़ा अच्छे अच्छा आपने बैट्समैन है पॉइंट, ना, वो थ्रो बहुत नहीं, तो बहुत बहुत इसकी अच्छा। जो डिसमिसल्स आप देखेंगे ना, बेशक नीचे आ रहे हैं, डिसमिसल्स आप देखेंगे तो वो एक परसेंटेज, हम कहते हैं शॉट्स की परसेंटेज, यानी कि आप ये शॉट खेलने जा रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक हाउ मच रिस्क यू आर टेकिंग, राइट? ही प्लेज हाई रिस्क शॉट्स समटाइम्स ऑन क्रूशियल सिचुएशंस इन इंटरनेशनल क्रिकेट। पीएसएल की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आई थिंक मेंटली जहनी तौर पे ना, वो ही स्टिल अ बॉलिंग ऑलराउंडर, एंड दैट मेंटालिटी हैज टू बी टेकन आउट ऑफ हिम कि यार भाई, आप बैट्समैन जब बैटिंग करेंगे तो जेन्युइन बैट्समैन की तरह बारी करें, और बॉलिंग करेंगे तो बॉलर्स की तरह करें। तो आई पर्सनली डोंट एग्री विद हिम बीइंग अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन बेस्ड ऑन हिज डिसमिसल्स। he gets dismissed like a all rounder or a bowler, not like a batsman. अब आप आपने बताएं कि आपने आपने बहुत जबरदस्त पॉइंट रेस किया। इस पे बात करने के लिए मेरे पास 2-3 चीजें हैं जी और जी। बड़ी मजेदार और इंटरेस्टिंग चीज है। देखें, पहले तो मैं आपको लेकर जाऊंगा 2022 वर्ल्ड कप में जो इंडिया के खिलाफ मैच था, वो उस मैच में आपने 175 स्कोर करना था। इसके एक गंदे शॉट की वजह से आप वहां तक नहीं पहुंच सके। बहुत गलत टाइम पे इसको पूरा स्टेज इसको मिला था। इसने सिर्फ कैरी थ्रू करना था, अपनी इनिंग्स को आखिर तक खेलना था और पाकिस्तान बिल्कुल। का स्कोर 170-175 आराम से हो जाता। जिम्बाब्वे का मैच आप उठाकर देख लें, इसने बिल्कुल एग्जैक्टली सेम शॉट खेलकर उस मैच में भी आउट हुआ। अभी इवन छोड़ दें पिछले मैचेस, अभी आप लास्ट मैच देख लें उठा के, एग्जैक्टली। ही प्लेड एग्जैक्टली द सेम शॉट एंड गॉट आउट। ठीक है। अब उसमें अगर आपने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने दो चीजें ऑब्जर्व की। एक ये कि ये स्पिनर को जब स्लॉक स्वीप या सामने मारने जाता है तो छोटे बैकलिफ्ट से मारने जाता है। ठीक है। छोटा बैकलिफ्ट उस वक्त काम करता है आपका बड़ा अच्छा जब आप हैवी बल्ले से खेल रहे हो। इसका मतलब है कि इसका बल्ला है, ये फुल स्विंग, ये अपनी बैट स्विंग को, स्पीड को कॉम्प्रोमाइज ना करे, इसलिए छोटे स्विंग से ही शॉट मारने की कोशिश करता है और टाइमिंग पे ज्यादा तवज्जो देता है कि टाइम हो जाए किसी तरह बॉल तो ये बाहर जाएगी जाएगी। और मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे बॉलर इसको पकड़ लेते हैं, वो टाइम नहीं होने अच्छा देते सॉरी, बॉल इसमें एक और वो टेक्निकल बात इसलिए ऐड कर आउट दूं, हो जाता है। एक छोटी सी बात ऐड कर दूं। जी जो हमारे सुनने वाले, आई नो कि आप लोग, हमारी अनपॉपुलर ओपिनियन है, लेकिन जस्ट लुक एट शादाब शेप व्हेन ही हिट्स इट। he shapes like someone who is not confident in his shot. He shapes like an एग्जैक्टली more of a एग्जैक्टली। slogger rather than a batsman. या अच्छा अच्छा, अच्छी जो विकेटें होती है ना, जो ट्रू बाउंस विकेटें होती हैं, उसपे तो उसके इस शॉट पे बॉल टाइम हो जाता है। लेकिन जहां पर बिल्कुल। बाउंस आगे पीछे होता है ना जरा सा भी, देखें इसीलिए ये होता है ना तौसीफ भाई, कि आपने देखा होगा जो अच्छे प्लेयर होते हैं, जो वेल अवेयर होते हैं, वो जब बैटिंग विकेटों पे बैटिंग करने जाते हैं ना, जो बिल्कुल ट्रू बाउंस वाली विकेटें होती हैं, उस पे थोड़े हैवी बैट से खेल रहे होते हैं। और जहां पर बॉल हिलना शुरू हो जाता है या बाउंस ऊपर नीचे होता है, तो वो प्रेफर करते हैं कि उनका बल्ला जो है ना थोड़ा लाइट वेट हो, ताकि उनको थोड़ा सा उनकी बैट स्विंग वगैरह में हेल्प मिले। जो ट्रू बिल्कुल। बाउंस विकेट है, उस पर तो जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है ना, उस पर तो आपको बॉल को सिर्फ टाइम करना होता है। तो ये बिल्कुल। होता है, ये बहुत सारे प्लेयर करते हैं, जो कि शादाब नहीं कर रहा। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाकया बताता हूँ कि ये लोग नेट प्रैक्टिस कर रहे थे एमसीजी में, मेरे ख्याल में फाइनल से पहले। तो मैं नेट पे था। खुर्शीद अपना ये क्या नाम खुशदिल था, शाह। क्या नाम, खुशदिल खुर्शीद शाह। शाह, क्या नाम, खुशदिल खुशदिल शाह। शाह। खुशदिल शाह इसको बॉलिंग कर रहा था। जो खुशदिल शाह को इन्होंने मैच तो खिलाया नहीं, वो इसको बॉलिंग कर रहा था। अब ये इसको स्लॉग मारे जाए और हर बॉल पे कहे जाए देखो छक्का मैंने मार दिया, ये देखो छक्का मैंने मार दिया। तो मैंने जोर से बीच में इंटरप्ट किया, एक से एक शॉट मारा तो फिर उसने कहा छक्का।
मैंने जोर से बीच में इंटरप्ट किया, मैंने कहा हम्म, शादाब, ये तुम बाउंड्री पे आउट हो गए हो, बल्कि बाउंड्री से 10 मीटर अंदर आउट हो गए हो, किस बात का छक्का? तो खुशदिल शाह मेरी तरफ देखकर जो मुस्कुराने लगा। मतलब वो बेचारा इतना अंडर प्रेशर था नेट पे कि ये जरा सा इसको ऊपर शॉट मार देता और कहता देखो छक्का मार दिया मैंने। तो ये हाल था। तो आप जब तक अपने आप को रियलिस्टिकली इवेलुएट नहीं करोगे, खासतौर पे प्रैक्टिस में, तो आप कैसे मतलब बड़े मैचों में यार परफॉर्म कर सकते हो? मैं तो बल्कि जब नेट करने जाता हूँ तो मेरा ये हाल होता है कि मैं 65 की जगह बाउंड्री कहता हूँ कि यार 75 पे रखो। तो फिर उसके बाद जो है ना मुझे मैं कहता हूँ बॉलर तुम बताना मुझे, जो तुम्हें छक्का लगे वो छक्का होगा, वरना सारे बाहर के शॉट आउट है। तो आप इस तरह प्रैक्टिस करते हो ना। तो इट बिल्कुल। वाज हिज एटीट्यूड। फिर मैंने जब बोला इंटरप्ट करके जोर से, तो खुशदिल शाह यकीन करें ऐसा लगा जैसे उसको किसी ने ना जेल से निकाल लिया हो। वो इस तरह से मेरी तरफ देख रहा था। ये बिल्कुल मैं आपको रियल वाकया बता रहा हूँ। तो सही यार सही। शादाब खान को इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। ही हम्म, इज नॉट अ प्लेयर। पीएसएल में तो ये चीजें चल जाती हैं, लीग हम्म, क्रिकेट है। दूसरी बात है कि रावलपिंडी वगैरह में विकेटें बहुत कंड्यूसिव होती हैं, ट्रू बाउंस होता है। वहां पर हम्म, ये वाला जो शॉट होता है ना, जिसपे वो आउट हो रहा है या आगे से यूं करके फ्लिक करके छक्का मारने की कोशिश करता है, हम्म, वो चल जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी भी नहीं चलेगा। दैट्स व्हाई ही हम्म। इज स्ट्रगलिंग। चलें, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई डॉक्टर साहब आपके साथ। तो इसको अगर मैं वाइंड अप करूँ तो इस तरह है कि नो डाउट शादाब इज़ वन ऑफ द ब्राइट स्टार्स ऑफ पाकिस्तान। काफ़ी मैचेस जितवाए भी हैं। अभी सिचुएशन ऑब्वियसली देयर इज़ एक्सपीरियंस बट तौसीफ देयर भाई, इज़ करंट। एक सॉरी मैं आपको जी, जी। इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक जी, बात जी। रह गई बीच में, एक छोटी जी, सी जी। बात ऐड करूंगा। जी, जी। आपने जो बात की ना, लोग बात करते हैं कि इसको टू डाउन खिलाओ, तीन तीन नंबर पे खिलाओ तो ये परफॉर्म करेगा बैटिंग में। प्रॉब्लम यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये है कि हुँ, उसको खिलाएं किसकी जगह? 3 नंबर पे या 4 नंबर पे उसको खिलाएं किसकी जगह? मैं खुद इस बात का हामी हूं कि शायद शायद आउट ऑफ नोवेयर अगर उसको ऊपर चांस दिया जाए तो शायद वो परफॉर्म कर दे, लेकिन उसको खिलाएं किसकी जगह? जब तक बाबर और रिजवान ने टीम का बैलेंस का बेड़ा गर्क किया हुआ है, वहां हुँ, पर तो बेचारे फखर जमान को दायरे में खेलने का मौका नहीं मिल रहा। तो हुँ, हुँ। शादाब खान को कैसे खिलाएं ऊपर? तो ये प्रॉब्लम आपने वो की थी, पॉइंट आउट की थी, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा हाँ, नहीं जवाब दे बिल्कुल दूं इस। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि ऑब्वियसली टीम के लिए अभी उन कॉम्बिनेशन ऐसा है, सिचुएशन ऐसी है कि उन्होंने बारी तो नीचे ही करनी है, 5-6 से ऊपर नहीं बारी करेंगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा हो गया तो राइट नाउ एंड आई पर्सनली थिंक कि ही इज़ गॉट बॉलर्स माइंडसेट व्हाइल बैटिंग, राइट? ही डजंट हैव अ बिल्कुल बिल्कुल बैट्समैन्स बिल्कुल माइंडसेट सही। द वे ही थ्रोज अवे हिज विकेट। तो कमिंग नहीं, डाउन टू द आप किसी पॉइंट। तरह अगर उसको समझा सकें, उसको ये मैसेज भिजवा सकें कि भाई तू अपना बल्ले का वेट जो है ना थोड़ा सा वेरी कर, और सही, अपनी सही। बैट स्विंग को जो है ना वो ठीक कर। वो डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट बैट स्विंग होती है। एक ही जी, जी। बैट स्विंग के साथ तुम हर बॉलर को और हर कंडीशन को ट्रीट नहीं कर सकते। ये लेकिन समझाना बहुत जरूरी है उसको। खैर चले वो पीएसएल का विनिंग कैप्टन है, अब हम उसको क्या समझाएँगे लेकिन अगर हम इसको सम अप करें नाज़रीन तो इसका जो हासिल है इस गुफ्तगू का वो यही है कि जब तक शादाब की बॉलिंग बेहतर नहीं होगी, पाकिस्तान का बैलेंस खराब रहेगा और उसको इसी तरह खिलाते बिल्कुल। रहे, तो पाकिस्तान का बैलेंस खराब रहेगा। ही इज़ कॉम्पिटेंट बैट्समैन, वी आर नॉट सेइंग ही कांट बैट, बट माय आर्गुमेंट इज़ एन अनपॉपुलर ओपिनियन इज़ द वे ही गेट्स आउट is not like a batsman. He gets out someone who doesn't value his wicket. Even he comes down high risk shots खेलते हैं वो नीचे भी आके ना अगर वो नॉट आउट जाए या फिर अच्छी पारी करे तो you gradually work your way up. So हम्म। eventually coming down to the last thing, I think he has to do better with the ball. Otherwise we should drop him. तो या कुछ कुछ और ऐड करना चाहेंगे कि खुदाफिज कर दें हम अब? नहीं, बस आप बताओ। आपने बिल्कुल सही बात की कि इस ठीक वक्त है। तो होल सोल आपको इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। और अगर इसको वाकई टीम में खेलना है तो इसको जो है अपनी बॉलिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी। एज अ बैट्समैन इस वक्त इस तरह के कॉम्प्लेक्शन के अंदर, सिनेरियो के अंदर इसकी जगह बिल्कुल भी नहीं बनती कि एज अ बैट्समैन खेल पाए। चलें नाज़रीन, तो हमने छोटा बस सा मैं और एपिसोड किया शादाब खान के ऊपर। वी रियली होप कि उसको रेस्ट कराएं और जब वो वापस आए तो he'll come back stronger. We still want him to win us games in the World Cup, but we think his bowling is more important than his batting. And for Pakistan's sake, if his bowling is doing well, then we can slot him in. अभी उसको रेस्ट कराना चाहिए। तो आप लोग अपनी ओपिनियन से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह एक और एपिसोड के साथ डॉक्टर साहब के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, बाय।